पीपल, इट्स मी हमना बैक अगेन. आप लोगों को पता चल गया होगा by the title what is this video about, because I made almost 4 videos on that A star wali series and still got so many comments that I have to tackle from. इतने सारे DMs, इतने सारे comments, and I was like, I've told everything. फिर मैं ये points कैसे भूल गई? So this is the last video. I'm going to be telling each and every questions of yours in this video. Okay, so the first comment is by Anabia Numan. She asked me a lot of questions in just one single comment, and I guess इन्होंने मुझे इंस्टा पे पूछा था, मैंने आंसर कर दिया था, बट मैं फिर से आंसर कर दूंगी. ओके, पैटर्न ऑफ एग्जाम्स इन कैम्ब्रिज इज लाइक वेरी सिंपल. आपको आप कहीं भी जाओगे ना, पास पेपर सर्च करो गूगल पे, आपको पूरा पैटर्न दे देते हैं. मैं आप लोगों को यहाँ कहीं भी शो कर दूंगी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम्स इन कैम्ब्रिज. उनका फर्स्ट पेज जो होता है इट्स ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन, नेम एंड एवरीथिंग, एंड आगे वाला जो सीन होता है ना, वो फिर हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है. जस्ट द क्वेश्चन और फिर आपको आंसर स्पेस दी हुई होती है, बस वेरी सिंपल लाइक दिस. नाउ व्हाट सब्जेक्ट्स टू चूज इन अदर चॉइसेस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप आगे मेडिकल ऑप्ट करना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली फिर बायो लोगे. अगर आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स कंप्यूटर लोगे. एंड अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह है तो फिर वो आपकी अपने ऊपर है कि आप इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग वाला लेते हो. अच्छा, आई चूज बायो एंड एड मैथ्स. मेरी ये वाला कॉम्बो था. मेरे स्कूल में 3 कॉम्बोज दिए गए थे बेसिकली, बायो एड मैथ्स, बायो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एड मैथ्स. तो मुझे उस टाइम सबसे सूटेबल बायो एड मैथ्स लगा था, सो आई चूज दैट. यस. एग्जाम्स जो होते हैं फॉर 9th ग्रेड, हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि 9, 10, 11, हर स्कूल में मोस्टली यही होता है. 9 जो होते हैं वो आपके स्कूल में ही होते हैं, मिड टर्म्स वगैरह, फाइनल टर्म वगैरह. जबकि 10th और 11th का ये वाला सीन नहीं है. 10th और 11th के एग्जाम्स जो होते हैं वो आप लोगों के बोर्ड्स लगते हैं. जैसे मैट्रिक वालों के बोर्ड्स लगते हैं वैसे हमारे भी सेंटर्स लगते हैं, और कैम्ब्रिज कंडक्ट करता है विच आर नोन एज CAIEs. तो वो स्कूल में नहीं होते हैं, वो आपके सेंटर्स लगते हैं. आपको पूरी SOE मिलती है, आपका एडमिट कार्ड टाइप जो होती है, एंड देन एवरीथिंग जस्ट गोज ऑन. Okay, so the second comment is from Shazia Naveed, and she has asked me a very diplomatic question. मैं बताती हूँ क्यों. I'm always not in the favor of going private because I think ये school life थोड़ा सा इंसान को कर लेना चाहिए, because स्कूल लाइफ में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हो रहे होते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. दैट सर्टिफिकेट्स कहीं ना कहीं जाके काउंट होते हैं आपकी स्कॉलरशिप में. सो इट्स फाइन इफ यू डन इट टिल क्लास 9, आपने स्कूल में कर लिया. एंड फ्रॉम क्लास 10, बिकॉज क्लास 10 में मोस्टली होता है कि स्कूल में फिर बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, एंड मेन फोकस आपको रखना होता है PST इस्लामिक उर्दू पे रखना होता है, बिकॉज दीज 3 आर द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू गिव. सो इट्स अ नाइस डिसीजन. या इट्स अ नाइस डिसीजन. The third question is from the unsung heroes. This is the name's ID. Are you by KPS from any chance? Yes, I am from KPS. Sadly, luckily, proudly, I am from KPS. Moving on towards the next question from SK Foods. Please share map techniques and how to cover Pakistan Islamiyat in 2 months. Okay, I'm legit gonna tell you. At one point मैंने सर्च किया था how to cover whole Islamiyat in 10 days. And I was like कि मैं किस पॉइंट पे आ गई हूँ. बट खैर, 2 months are enough. 2 months are enough. पाकिस्तान इस्लामियत अगर आप अच्छे से पढ़ो, इफ़ यू स्टडी लाइक 5 to 6 hours in one day, it's enough. मैप टेक्निक्स आई एम गोना टेल यू. मैंने जोग्राफी और PST की जो पूरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कवर की थी ये पॉइंट कि आप मैप टेक्निक्स ऐसे याद करो. सबसे पहले आप प्रोविंसेस याद करो, उसके बाद आप सिटीज़ याद करो. सिटीज़ में आपने क्या याद करना है, मेन सिटीज़ कौन सी हैं, जो मेन गुजरावाला, फैसलाबाद, पंजाब, सियालकोट, कराची, सखर, ये सारी सिटीज़ है. फिर मैप्स में आप बैराजेस याद करो, मैप्स में आप रिवर्स याद करो, जितने भी पाकिस्तान के रिवर्स हैं. आप डेजर्ट्स याद करो. सो आप ना प्लेसेस बना के, आप की पॉइंट्स बना के कि आपको कौन कौन सी चीज़ें मैप्स की याद करनी, वो याद करो. बिकॉज इतना सारे मैप्स हैं, आपको नहीं, आप भूल जाते हो कि क्या क्या करना है. पास्ट पेपर सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करो, बिकॉज जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करो ना, यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी है और क्या क्या चीज़ आपने बहुत अच्छे से हाईलाइटेड करनी है. सो दैट्स द मैप टेक्निक जिससे मैंने यहाँ किया था. Next question from Aisha Wazir. Attempted question of Islamiyat. Attempted question of Islamiyat. Most of the people who Gmailed me, मैंने उनको अपने नोट्स भेज दिए थे. आई शेयर वन ऑफ माई अटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑन इस्लामियत अभी इसी वीडियो सेगमेंट के बाद. ठीक है, सो दैट वुड बी माई प्रैक्टिस क्वेश्चन और समथिंग जो मैंने किया होगा या मैंने पास्ट पेपर सॉल्व किए होंगे, उस वजह से मैंने वो क्वेश्चन किया होगा. सो यू कैन हैव एन आइडिया फ्रॉम दैट.
Is from nature art और क्या अच्छा what are the subjects I've already told you I've chose bio and ad maths जो मेरा combination है और PhD इस्लामिक उर्दू मैंने अभी दे दिया और मेरे अभी 6 सब्जेक्ट्स बचे हैं which are ad maths, biology, physics, chemistry and English. Moving on to Hina Atif. Can you please mention an academy name and school name? School name तो मेरा सबको ही पता है, the most famous कराची पब्लिक स्कूल में हर जगह ही डिस्कस कर देती हूँ. Academy name मैंने बहुत दफ़ा बताया, Experts Academy. इसकी बहुत सारी branches हैं and you can visit if you want, you know. This is like a very nice comment. User name ऐसी है and this is for कि हमें कुरानिक वर्सेस याद करनी चाहिए for हदीस और not. फॉर हदीस एटलीस्ट एक कुरानिक वर्सेस तो आपको लाजमी याद होनी चाहिए. मुझे इतनी ज़्यादा कुरानिक वर्सेस नहीं याद होती, लेकिन मैंने क्वेश्चंस के लिए तो बहुत सारी याद की थी. हदीस के लिए मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन मैंडेटरी है कि आप एक कुरानिक वर्सेस लाजमी याद करो. एक कुरानिक वर्सेस याद कर लो या उस हदीस को इलेबरेट करने के लिए होली प्रॉफिट ने कोई और हदीस बोली हो तो वो लिख लो, या कोई ऐसा पॉइंट जो डिस्टिंग्विश करे कि मतलब ये हदीस मतलब क्या सिखाना चाह रही है और क्यों है, इसका वो क्या मतलब क्या है. So yes, one Quranic verse is like mandatory for, you know, Hadith wala version. More question from SK Foods के translation को किस तरह solve करना है. अच्छा, I'm gonna tell you a very key point जो मिस रोजीना ने मुझे बताया था. आपके पास बहुत टाइम होता है, यू हैव इनफ टाइम इन योर CIA पेपर. आप आप पेंसिल से सॉल्व करो, लेकिन पेंसिल से पूरी ट्रांसलेशन ही सॉल्व करो. आप एक सेंटेंस पढ़ो, उस एक सेंटेंस को आप इंटरप्रेट करो, फिर उस एक सेंटेंस को पेंसिल से लिखो. एंड व्हेन यू आर श्योर कि अब इसको मुझे इरेज नहीं करना, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, देन आप उसको इरेज करके पेन से लिखो. बिकॉज आप क्या करते हो कि ना हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन में होता है कि ना हम शुरू से पढ़ते हैं और शुरू से करना शुरू कर देते हैं. नहीं, एंड ऑफ द सेंटेंस पता चलता है कि हमें बीच में से ट्रांसलेशन शुरू करनी थी या क्या थी, किस सेंटेंस का मतलब चेंज हो रहा था. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू यूज द पेंसिल. और आपको एग्जामिनर को ये शो करना होता है कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग. अगर वो देखे कि आपने इतना काटा कुटाई की भी है ना, तो उसके दिमाग में हो जाता है नहीं यार दिस बच्चा मतलब इसने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी है क्या, या he is not confident about what he is writing. So you have to prove yourself that you are a confident child. So use pencil first and then erase it and use the pen. You have enough time. Believe me, अगर time waste ना करो, you have enough time in order to solve the paper. Okay, one more question. उर्दू का एग्जाम किस ईयर में दिया? इसी ईयर में जिस ईयर में मैं हूँ अभी. मैंने PhD इस्लामिक उर्दू 2024 yes या 2024 में दिया है. Next question is it really important to join an academy for O levels? I'm glad someone asked me this, but for O2 मुझे लगता है कि आप घर में कर सकते हो and you'll be getting extra grades. I'm not criticizing anyone, but it just depends on your intellectual level कि आप कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ों को समझ सकते हो, आप कितना ज़्यादा easily हर चीज़ कर सकते हो. So just really upon you. अगर आपको लगता है कि आप स्कूल में और सेल्फ स्टडी इतने ज़्यादा अच्छी तरह नहीं कर सकते, just go to an academy. And if you think you are doing great, alhamdulillah, and you're focused on your studies और आप distract नहीं होते हो easily, so just don't go to an academy. Like save money and keep it to yourself. Nice advice. Okay, so this was all for today's video and it was a random video. You know, मुझे बहुत सारे questions आए थे and I was like कि I think शायद मैंने सही तरह explain नहीं किया हर चीज़ है क्या, but now I've done it. So yes, good luck and best of luck for everyone who has their CIS. Allah Hafiz.